झारखंड के अंदर एमआईएम करने जा रही है क्या खेला? किसका बिगड़ेगा खेल और कौन बनेगा हीरो? जी आपको बता दें कि झारखंड के अंदर एमआईएम ने एक बड़ा ऐलान किया है और एक चौंका देने वाला बयान दिया है और इस बयान के बाद से लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी ने झारखंड के अंदर 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से प्रदेश की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। आपको बता दें कि सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक का दावा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन को हराएगा और सरकार बनाएगा। वहीं बीजेपी भी इस बार हेमंत सोरेन को सत्ता से उतारने का दावा कर रही है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एमआईएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम ने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने इसकी घोषणा की है। बोकारो में आयोजित में कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह में मोहम्मद शाकिर ने प्रदेश की 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद झारखंड के अंदर कहीं ना कहीं चुनावी हलचल तेज हो गया है। आपको बता दें कि एमआईएम बार बार झारखंड के अंदर ये कह रही है कि लगातार हो रहे मॉब लिंचिंग से जिस तरह हत्या हो रही है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही झारखंड में एमआईएम पार्टी के जो सदर हैं, उनका ये भी कहना है कि लगातार इंडिया ब्लॉक और खास के हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यकों और खास के मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश का मुसलमान उबाल में है कि अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तर्फ तमाशा यह है कि ये हरामखोर, ये बेईमान हुकूमत है जिनका वजूद हम मुसलमानों से है, आज उनके कान पे छू तक नहीं रही थी। एफआईआर बहुत मुश्किल से कराया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। जबकि वहां का थाना प्रभारी जानता है कि हमारे उलमा, हमारे आलिम दीन शाहबुद्दीन साहब का कातिल कौन है, जानता है पुलिस प्रशासन। अभी आपने देखा अमित यादव प्रकट्ठा का जो विधायक है, उसने कह दिया, जब हम लोग प्रेशर बनाने लगे तो उसने आगे धमकी दी कि किसी पार्टी विशेष के कहने पे एफआईआर दर्ज की गई है, अगर उसकी गिरफ्तारी की गई तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहां के एसपी साहब, हजारीबाग के एसपी साहब ने कहा, थ्रेट करते हुए, धमकियां देते हुए सोशल मीडिया ब्लॉगर्स को जो ट्विटर में लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं, उनको धमकी दी कि आप सांप्रदायिक सौहार्द को गिराते हैं। मेरे भाई, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहां है? मैंने कहा था कि हमारे किसी हिंदू भाई ने मार दिया, किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष, संप्रदाय या समुदाय विशेष के लोगों ने मार दिया। ये तो आपका वो मजदूर, वो हरामखोर विधायक अमित यादव कहता है कि अगर उसमें कार्रवाई की गई, जिसका अमित यादव को पता है कि हमारा स्वजातीय है, जो क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाले थे वो अमित यादव के स्वजातीय थे, वो आगे प्रमाणित कर रहा है। फिर धमकी देने की क्या वजह है? अरे तू विधायक है और तू विधायक का मुसलमानों के वोट से है। अमित यादव 80% वोट मुसलमानों ने तुमको निर्देशित, हालांकि तू भाजपा से बिलोंग करता है, आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग करता है, उसके बावजूद 80% मुसलमानों ने तुम जैसे हरामखोर को विधायक के आप देखें आज क्या है। आज हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश है, लेकिन आपको बता दें ये डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रब्बे कायनात ने हम मुसलमानों को न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरी कायनात में जो वजूद बख्शा है, वो मुस्तकिल वजूद बख्शा है, मुस्तकिल है, परमानेंट है, स्थायी है। मैं कहता हूं, वी द मुस्लिम्स आर द लास्ट आर्टिकल ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। हम मुसलमान रब्बे कायनात की आखिरी हुज्जत है, आखिरी दलील है, आखिरी फरमान है, आखिरी प्रूफ इस बात का है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक है, एक इबादत के लायक रब्बुल इज्जत है, उसका प्रूफ हम हैं। और हम ये भी बता दें आप नौजवान मुसलमानों को, बुजुर्गों को, अपनी माँ बहनों को, जब तक इस कायनात में एक भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, ये कायनात, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जिंदा है। हम है तो दुनिया है, हम है तो कायनात है, हम न करेंगे ये कायनात भी रहेगी। ऐसे मानो हमारा वजूद मिटाने वाले लोग, ही द मुस्लिम आर द लास्ट लाइट इन दिस डार्कनेस। हम ही मुसलमान हैं जिस अंधेरे दौर में प्रकाश
आपसे आखिरी उम्मीद है। We the Muslims are the last hope in this misery. इस गुप्तत के माहौल में हम ही उम्मीद की आखिरी किरण है। And we the Muslims are the last struggle in this operation or in this mission. हम ही मुसलमान इस मुल्क में है जो संघर्ष, जिद्दोजहद और स्ट्रगल की आखिरी इस मिशन को, इस ऑपरेशन को हासिल करने के लिए। और यही नहीं मेरे भाई, we the Muslims are the only reason to bring this universe into existence. हम ही वो मुसलमान है, यही उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी वजह से, जिसके उपलक्ष्य में, जिसके तूफान में, सत्य में ये कायनात अमल में आई, वजूद में आई, अस्तित्व में आई। इसका एक्सिस्टेंस नहीं अगर हुआ तो हम मुसलमानों की वजह से हुआ। कहे बेईमानों, तुम हमको मिटाने के बाद जो करते हो वो नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, हम मार कहां खा रहे हैं। 81 विधानसभा की सीटें हैं, हम अकलियत समझ लेते। हमारे भाई अभी खिताब के स्पीच के दौरान ये कहा उन्होंने कि हमारी आबादी 15%। जाहिर सी बात है, हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं इस मुल्क में, इस प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कितनी। गूगल बताता है 2011 की जनगणना, मरदमशुमारी और सेंसस के मुताबिक कि हमारी आबादी 14.98% यानी 15%। 13 साल से इस देश में जनगणना नहीं मालूम है आपको। हमारी आबादी, एवरेज आबादी तकरीबन 19 से 20% है। हम ये सोच के 80% हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, ये सोच के हम सरेंडर कर जाते, हम हार मान लेते, हम अपने आप को अकलियत कहने लगते, अल्पसंख्यक कहने लगते, माइनॉरिटी कहने लगते। मैं अगर बताऊं कि मेरे भाई यही वो सोच है जिसने हमको इस मकाम पे ला दिया है, लोगों का गुलाम बना दिया है, 100 वर्ष कर पानी से गुलाम बना दिया है। चूंकि हमारे जहन में बात बैठी है कि हम इस प्रदेश में 19-20% की आबादी है, हम 80% का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, हैरानी होगी आपको, न सिर्फ झारखंड प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव में, चुनावी परिप्रेक्ष्य में, इंतखाबी पस मंजर में इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है। आप बोलेंगे पागल है मेरे भाई। 81 विधानसभा की सीटों में 55 विधानसभाओं में हमारे वोट 20 to 70% वोटर्स हैं, 20 से 70%, कहीं 25, कहीं 20, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 47, कहीं 50, कहीं 51। पागलों की धरती में आप जानते हैं कि हमारे 70% वोटर्स हैं। हमारे जहन में तो बैठा है क्या 20% आबादी। मेरे भाई, यही झारखंड की सरजमीन है। 14 लोकसभाओं में 4 MP मुसलमान हुआ करते थे। एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती है, 6 चौके 24, कम से कम हम 20 से 24 विधायक पैदा करने की क्षमता हमारे पास है।